पड़ती है शाहबाद के बाद शाहजहांपुर में। बरेली वाला जो बेल्ट चलता है ना, बरेली, रिच्छा, बेहड़ी, पीलीभीत, मीरगंज, नवाबगंज, फरीदपुर, पूरनपुर, बीसलपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पलिया कला, गोला गोकरनाथ, खपरेल बाजार, मोहम्मदी विश्वा सब मेरे पास में है। अब ये मेरा माल जा रहा है। और कितने का सूट है ये? मात्र 320 रुपये का। मतलब बुलबुल का बच्चा है ये, बेचना नहीं पड़ेगा भाई साहब, लोग छीन के लेके जाएंगे आपके हाथ से। और कितने का बेचना है आपको ये? मात्र 400 रुपये के अंदर। देखो ये खुला दुपट्टा, ये डाला मेरे बाबू ने सूट, कितने का बेचना है? मात्र 400 रुपये में। अब ये देखो चीज़ देखो ज़रा मनोज जी आप ये, अब ये देखो उसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब ये फार्मूला कैसे काम करेगा मनोज जी? 4 आइटम मिलाएंगे हम, 250, 280, 280, 300, 320 और 350 कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ईमानदारी से बता दो मुझे कौन सा सूट ऐसा है जो थोड़ा ऊपर करो बेटा इसको, कौन सा सूट ऐसा है जो 400 रुपये में नहीं बिक सकता? भाई साहब 500 का बेचोगे 500 का बिक जाएगा। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, जब कपड़े की कमी नहीं है, माल कभी ख़त्म नहीं होता, रेट कभी बढ़ता नहीं है, तो सोच एक ही बनाओ ना, 5 की जगह 10 बेचो, 10 की जगह 20 बेचो, 20 की जगह 30 बेचो, प्रॉफिट तो अपना बढ़ता चला जाएगा ना भाई साहब। दुपट्टे की चौड़ाई, दुपट्टे की सफाई, दुपट्टे का झरकन, भाई साहब झरकन लगवाने जाओगे ना तो 380 में झरकन नहीं लगेंगे आपको, जो मैं पूरा सूट दे रहा हूँ। और साथ में क्या दे रहा हूँ? इनर साथ में दे रहा हूँ इसके, जिसको बोलते हैं अस्तर। ये सूट आया मेरा कितने का? गए हैं गली माता चिड़े खाना के अंदर, नई सड़क चांदनी चौक के अंदर। जी हाँ भाई, जिसे कहा जाता है भाई अपने आप में सूरत। जी हाँ, ये एक सूरत की ऐसी बेहतरीन जगह लेकर के आ गया हूँ भाई, जो आपको चांदनी चौक दिल्ली में मिलने वाली है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, लाखों डिज़ाइन मिल जाएंगे भाई लेडीज़ सूट के। और सबसे बड़े भाई मैन्युफैक्चर के पास लेकर के आ गया हूँ, एक परिवार के पास में। चलिए मैं आपको ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ के सर से मिलवाता हूँ और आपको जो है भाई सूटों की लाखों डिज़ाइन, लाखों वैरायटी आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं भाई कितना बड़ा शोरूम, यानी सबसे बड़ा शोरूम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यानी सूरत वाली फीलिंग अब सिर्फ आपको दिल्ली में मिलने वाली है। ये रे सर, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। तो सर आज हम आ गए हैं सूरत में, सही बात है सर? ये सूरत कहो या हिंदुस्तान का कपड़ा बनाने वाला एक ऐसा हब कहो, जो इंसान कपड़ा खुद बनाता है और खुद बेचता है। और जब अगर किसी से कोई इंटरेक्शन करता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको कपड़ा बेचना है। मैं इस पूरे 45 मिनट में जो आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता से मैं रूबरू होऊंगा, उसमें आपको ये नहीं मतलब समझने को ये नहीं मिलेगा कि मुझे कपड़ा बेचना है। समझने का आपको क्या मिलेगा कि अगर आप कपड़े का व्यापार करते हो या करना चाहते हो, तो कपड़ा आपको कहाँ से ख़रीदना चाहिए। कपड़ा अगर आप ख़रीदते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कपड़ा बेचते कैसे हैं, क्योंकि कपड़ा बेचना सबसे मुश्किल काम है, ख़रीदना बहुत आसान काम है। ख़रीदने जाओगे तो जेब से 2 पैसे खर्च करके आओगे, और अगर बेच के आओगे तभी जेब में 2 पैसे आएंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता का तहे दिल से नमस्कार, स्वागत, सत श्री अकाल, खुशामदीद, घड़ी खम्मा आदाब। मैं प्रवीण कुमार राधे राधे परिवार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं राधे राधे परिवार में। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो लोग नए जुड़ेंगे उनके लिए। राधे राधे परिवार लेडीज़ सूट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपना सूट बनाता है। 120 रुपये से हमारा कलेक्शन शुरू होता है और 1500 पे आके ख़त्म हो जाता है। कपड़ा अपना बनाता हूँ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग की क्या परिभाषा होती है, व्यापार अगर आप कपड़े का कर रहे हो या करना चाहते हो तो उसके ऊपर उसका क्या असर होता है, वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगा। बस एक ही बात ज़िंदगी में याद रखना, कपड़े के व्यापार में कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा ना, उतना ही महंगा होता चला जाएगा। ऊपर से भगवान जी भी नीचे आ जाए ना, तो कपड़े का रेट नहीं बता सकते। और जितना महंगा आपको मिलेगा या तो बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास आएगा नहीं। राधे राधे परिवार दिल्ली चांदनी चौक में स्थित है। 1900 1900 नंबर शोरूम है हमारा। अभी मैं आपको विज़िट कराऊंगा। संडे को छुट्टी रहती है, ध्यान रखना। संडे को होलसेल का पूरा चांदनी चौक का मार्केट बंद रहता है, तो आपको संडे को नहीं आना है। संडे के अलावा रोज़ खुलता है दोपहर 12 बजे से लेके रात को 7:30 बजे तक। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आते हैं, बाई ट्रेन आते हैं, बाई बस आते हैं, बाई मेट्रो आते हैं, या अपना कन्वेंस लेके आते हैं, तो चांदनी चौक लाल किले के सामने वाला जो रोड है वो चांदनी चौक कहलाता है। वहाँ पर सबसे पहले आएगा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। उसके जस्ट थोड़ा सा आगे चलोगे तो पराठे वाली गली आएगी। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे। दोनों नंबर हमारे 24 घंटे चालू रहते हैं, कोई नंबर हमारा कभी बंद नहीं होता। लेकिन वर्किंग आवर्स में आपको आना है तो उन 2 में से किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे, तो पराठे वाली गली पे आके कॉल करेंगे तो हमारा एग्जीक्यूटिव आपको लेके भी जाएगा और उसके बाद आपको छोड़ के भी आएगा। ये जो 45 मिनट मैं आपसे मांग रहा हूँ, ये 45 मिनट में आपको 1 मिनट भी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आप मुझसे माल लो।
मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कपड़े का व्यापार करते हो या करना चाहते हो तो आपको कपड़ा कहाँ से ख़रीदना चाहिए। मैं आपको बेचने का तरीका बताऊंगा कि कपड़ा आपको कैसे बेचना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कपड़े के व्यापार में ख़रीदना बहुत आसान है, उसको बेचना बड़ा मुश्किल काम है। देखो मनोज जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान को गारंटी वारंटी दे के भेजा है नहीं जी। कि यार तेरे साथ में ये गारंटी लिख के भेज रहा हूँ, तेरे साथ में वारंटी लिख के भेज रहा हूँ। ज़िंदगी कभी गारंटी या वारंटी नहीं देती, ज़िंदगी एक मौका देती है आपकी लाइफ को चेंज करने का, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देती है। और राधे राधे परिवार भी आपको वही मौका दे रहा है कि अगर आप कपड़े का व्यापार करते हो या करना चाहते हो तो ये 45 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जो बदलती है ना, उसके लिए आदमी को कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, समय कभी उत्तम नहीं होता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाना पड़ता है। पहले मैं छोटा सा आपको विज़िट करा दूँ। ये हमारा शोरूम है, यहाँ पर टोटल आपको जितनी भी वैरायटी मिलेगी 120 रुपये से हमारी वैरायटी शुरू हो जाती है। हर गड्डी में रेट लिखा होता है, देखो जी 120 रुपये का पूरा ब्लॉक है ये। अब ये सारे डिज़ाइन अलग अलग लग रहे हैं, हर गड्डी पे आपको रेट लिखा मिलेगा, फ़र्क हम किसी के लिए करते नहीं है। 120 से लेके और 1500 तक की पूरी वैरायटी मिलेगी। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये हमारा शोरूम है, ये हमारा मेन एंट्रेंस है। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आते हो तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आप राधे राधे परिवार में पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो। ये हमारा वेटिंग एरिया है। जैसे हमारा शोरूम 12 बजे खुलता है, व्यापारी 10 भी आता है, 10:30 भी आता है, 11 भी आता है, तो वो यहाँ पर वेटिंग में आराम से बैठता है। उसके बाद ये हमारा सिटिंग एरिया है, जहाँ हमारा व्यापारी बैठता है, जहाँ हम व्यापारी को इंटरेक्ट करते हैं, उसको डील करते हैं, उसको कपड़ा दिखाते हैं। ये सारा हमारा बैठने की कैपेसिटी है। मतलब एक बार में 100 आदमी हमारा आराम से बैठ सकता है राधे राधे परिवार में। एक पार्ट हमारा ये है, फिर ये ऐसे टर्न करके घूम के दूसरे पार्ट में आ जाता है। उसके बाद ये दूसरा पार्ट हमारा आता है, यहाँ पर भी व्यापारी के बैठने की उतनी ही कैपेसिटी है जितनी उस तरफ है। हिंदुस्तान के हर कोने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। पैकिंग का, फॉरवर्डिंग का, हैंडलिंग का और रिसीविंग का कोई चार्ज नहीं है, आपको खाली किराया देना है। अब देखो मैं दिल्ली बैठा हूँ और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। अब हिंदुस्तान के हर कोने से व्यापारी आता है और ये जो 45 मिनट मेरे आप तक पहुँचेंगे, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचेंगे। अब उसके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि यार मेरा माल आएगा कैसे? गलत तो नहीं कह रहे मनोज जी? सही बात है। उसको ये लगेगा कि यार दिल्ली से मैंने सब कुछ करो, बिहार का व्यापारी है, झारखंड का व्यापारी है, बंगाल का व्यापारी है, गोंडा बहराइच नानपारा का व्यापारी है। अब व्यापारी क्या सोचेगा, यार 30-40 रुपये तो मेरे किराए में लग जाएंगे माल आने में। 2 रुपये सूट मनोज जी, कहाँ से? 2 रुपये सूट से लेके 5 रुपये सूट के बीच में पूरा हिंदुस्तान हम कवर करते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट का किराया है जो आपको माल मिलने के बाद देना है। इसके अलावा कोई खर्चा आपको 1 रुपये का देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 500 वाला सूट लिया है और मान के चलो बिहार मेरा माल जा रहा है तो 504 या 505 रुपये में वो बिहार तक पहुंचेगा। मैं हिंदुस्तान के हर कोने का टेस्ट बनाता हूँ, चाहे पंजाबी टेस्ट हो, चाहे मोहम्मदन मुसलमानी टेस्ट हो, चाहे हिंदवानी टेस्ट हो, चाहे कश्मीर का टेस्ट हो, चाहे हिमाचल का टेस्ट हो, चाहे मेवात का टेस्ट हो, चाहे आपका फेरी का काम हो, चाहे आपका बहुत बड़ा शोरूम हो, चाहे आप घर से कपड़ा बेचते हो, चाहे आपका बुटीक हो, चाहे आप सेल लगाते हो, चाहे आप ऑनलाइन कपड़ा बेचते हो, मेरे पास हर तरीके का टेस्ट मिलेगा। हिंदुस्तान में टोटल 29 स्टेट है। कितनी स्टेट है? 29 स्टेट है। और 15 स्टेट मैं आपको अभी दिखाता हूँ राधे राधे परिवार में कि राधे राधे परिवार का कपड़ा जाता किस तरीके से है। अब सर ये मेरा माल कहाँ जा रहा है? संभल। संभल में एक जगह पड़ती है चंदौसी, ये उसका पिन कोड है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अब ये जो बेल्ट है संभल वाला, ये समझ लो मुरादाबाद, करूला, कुंदरकी, बिलारी, ठाकुरद्वारा, काट, जोया, संभल, अमरोहा, चंदौसी, गजरौला, ये पूरा बेल्ट मेरे पास है। इस बेल्ट में जितनी भी कपड़े की दुकानें हैं ना, समझ लो तकरीबन सभी मुझसे जुड़ी हुई हैं। अब ये मेरा माल जा रहा है पुनाहना। पुनाहना पड़ता है नूह के पास, ये हरियाणा का एक ज़िला है मेवात के अंदर। अब ये मेरा जो माल जा रहा है मेवात जा रहा है। अब मेवात में पुनाहना हो गया, फिरोजपुर झिरका हो गया, नूह हो गया, पिनंगवा हो गया, हतीन हो गया, होडल हो गया, पलवल हो गया, ये सब मेरे पास है। अब ये मेरा माल जा रहा है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू पूरा मेरे पास है। अब जम्मू में एक ज़िला है संग्रामपुर, जम्मू में पुंछ, डोडा, रजौकरी, कठुआ, रामबन, किश्तवाड़, सांबा, बन्नी, पठानकोट सब मेरे पास है। कश्मीर में अनंतनाग, कुपवाड़ा, सोपोर, बारामूला सब मेरे पास में है। अब एक हिसाब लगाओ, 3 स्टेट मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ रामपुर। रामपुर एक ज़िला है अपना यूपी का। मुरादाबाद, करूला, कुंदरकी, बिलारी, ठाकुरद्वारा, काट, रामपुर, जोया, रामपुर, स्वार, मिलक, खोद, रामपुर, मनिहारन, बिलासपुर, टाडा, ये पूरा बेल्ट मेरे पास है। अब ये मेरा माल जा रहा है जलंधर, पंजाब मेरे पास है। अमृतसर हो गया, तरन तारन हो गया, मलीरकोटला हो गया, ये समझ लो नवा शहर से लेके पूरा पंजाब में कवर करता हूँ। अब ये मेरा माल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सिवान।
अब बिहार कहाँ और राधे राधे परिवार कहाँ, तो कुछ तो थामने वाले ने देखा होगा ना। बिहार में मधुबनी, बिहार का 38 जिला है और 38 का 38 मेरे पास है। मधुबनी, दरभंगा, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेतिया, आरा, गया, गोपालगंज, किशनगंज, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, अरेराज, साहिबगंज, सब मेरे पास में है। अब उसके बाद में मेरा माल जा रहा है ये झारखंड। अब झारखंड में गिरिडीह, गोड्डा, डाल्टनगंज, हजारीबाग, रांची, जमुई, दुमका, बोकारो स्टील, जामतारा, सिमराही, पलामू, गढ़वा, ये पूरा बेल्ट मेरे पास में है। अभी मेरा माल जा रहा है मुरादाबाद। मुरादाबाद मैंने आपको पहले बता दिया। मतलब ये जो बेल्ट है ना, मुरादाबाद वाला, रामपुर वाला, स्वार मिलक खोद वाला, ये गजरवाला, चंदौसी वाला, संबल वाला, अमरोह वाला, इस बेल्ट में कपड़ा बहुत ज़्यादा जाता है। अभी मेरा माल जा रहा है उत्तराखंड, बाजपुर। उत्तराखंड में समझ लो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, जसपुर, बागपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, टिहरी गढ़वाल, गदरपुर, चमोली, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सब मेरे पास में है। अब सर ये मेरा माल जा रहा है शाहजहानपुर। अब ये शाहजहानपुर वाला जो बेल्ट चलता है, तिलहर जा रहा है मेरा माल, ये शाहबाद के पास पड़ता है। अब ये जो मेरा माल जा रहा है बरेली का पूरा बेल्ट मेरे पास है। माल जा रहा है तिलहर। तिलहर एक जगह पड़ती है शाहबाद के पास, शाहजहानपुर में। बरेली वाला जो बेल्ट चलता है ना, बरेली, रिच्छा, बेहड़ी, पीलीभीत, मीरगंज, नवाबगंज, फरीदपुर, पूरनपुर, बीसलपुर, शाहजहानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पलिया कला, गोला गोकरनाथ, खपरेल बाजार, मोहम्मदी विश्वा, सब मेरे पास में है। अब ये मेरा माल जा रहा है, ये जा रहा है नानपारा, गोंडा, बहराइच के पास। गोंडा, बहराइच, नानपारा, शरावस्ती, उतरौला, बस्ती, बलरामपुर, तुलसीपुर, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, पडरौना, मीरपुरवा, शंकर चौराया, केसरगंज, डरवल, कछवा, सब मेरे पास है। अभी मेरा माल जा रहा है बिजनौर। बिजनौर हो गया, चांदपुर, नूरपुर, नगीना, नजीबाबाद, नहटौर, पूरा बेल्ट मेरे पास में है। अभी मेरा माल जा रहा है राजस्थान। मतलब देखो 29 स्टेट में से 15 स्टेट में आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरा माल जा रहा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में समझ लो कलकत्ता, डायमंड हार्बर, ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, आसनसोल, मुर्शिदाबाद, बरहमपुर, आसनसोल, सब मेरे पास में है। अभी मेरा माल जा रहा है हिमाचल। हिमाचल में हमीरपुर, सोलन, शिमला, मंडी, भुंतर, ऊना, बद्दी, नदौन, शिलारू, रामनगर, चंबा, सब मेरे पास में है। मतलब ये जो सोच है ना, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा इस 45 मिनट में माध्यम ये नहीं है कि मुझे आपको कपड़ा बेचना है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो, तो कपड़े का व्यापार करने के लिए आपकी बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कपड़ा आप कहाँ से खरीद रहे हो, और सबसे बड़ी बात, कपड़ा बेचने का तरीका आपको आना चाहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ जो बेसिक है हमारा, वहाँ से मैं आपको कुछ बातें पूछता हूँ। मनोज जी, मुझे आप ये बताओ, अगर कोई इंसान कपड़े का व्यापार करता है या करना चाहता है, तो आपके हिसाब से एक मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए होगा? सर कम से कम आज के डेट के अंदर 40-50 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए। देखो 40-50 हज़ार रुपये आपकी सोच से आपको लगता ठीक है। मैं एक सोचता हूँ 25 हज़ार रुपये में एक छोटा सा एक मैंने सोच बनाई, मैं 25 हज़ार से लेके चलता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप कम लगाओ चाहे ज़्यादा लगाओ, कपड़े के व्यापार में कोई शर्त नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा खरीदते हो, जिससे पूरे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा दुकानदार कपड़ा खरीदता है, और जिस रेट से बड़े दुकानदार को वो कपड़ा देता है, अगर उसी रेट से वो आपको कपड़ा देता है, क्योंकि हमारी हर गड्डी पे रेट लिखा है, फ़र्क तो हम किसी के साथ कर ही नहीं सकते, ना को नया, ना को पुराना, ना को छोटा, ना को बड़ा, ना को दूर का, ना को पास का। तो आपके हिसाब से अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आपको कपड़ा मिलता है, तो आपके हिसाब से एक इंसान अगर कपड़े का व्यापार करता है या करना चाहता है, तो कितने सूट रोज़ के बेच सकता है? सर कम से कम 10 से 15। तो ना मैं 15 पकड़ता, ना मैं 10 पकड़ता, मैं 5 सूट पकड़ता हूँ। ठीक है, अब मैं जो आपको बताऊंगा, 25 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से अगर 5 सूट, कितने सूट मनोज जी? 5 सूट। अगर 5 सूट आप रोज के बेचते हो, तो मैं आपको पूरा साबित कर दूंगा इस 45 मिनट के अंदर कि अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हो, और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बेचने का, बहुत ध्यान से सुनना मनोज जी, मैं बेचने का तरीका बता रहा हूँ, खरीदने की बात नहीं करता मैं आपको, क्योंकि कपड़ा खरीदना बहुत आसान है, उसको बेचना बड़ा मुश्किल काम है। मैं बेचने का तरीका आपको बता रहा हूँ। कितने दिन में? 60 दिन में। मतलब 60 दिन में 25 हज़ार रुपये अगर पलट के आपके घर में वापसी ना आ जाए, और अगर आपके मुँह से निकलवा दूँ, तो कपड़े का काम करना छोड़ दूँगा। 43 साल का तजुर्बा है, 100 साल पुरानी दुकान है राधे राधे परिवार, और 43 साल का जो तजुर्बा है ना, उसमें जो सीखा है ना, इस 45 मिनट में मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगा। देखो मनोज जी, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, किनारे पर बैठकर उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर पानी की गहराई का अंदाज़ा लगाना है ना, तो आपको पानी के अंदर उतरना ही पड़ेगा, और इस कपड़े के व्यापार की गहराई का अगर आपको अंदाज़ा लगाना है ना, तो आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कपड़ा जब हम खरीदते हैं बेचने के लिए,
तो इंसान जो आपसे कपड़ा खरीदता है वो उसको सिर्फ 7 ही जगह इस्तेमाल करता है, 8वीं जगह बनी नहीं है। और 7 जगह जहाँ कपड़ा इस्तेमाल होता है, मैं 7 की 7 वैरायटी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आएगा लेने देने वाला सूट, उसके बाद में आएगा थान वाला सूट, उसके बाद आएगा डेली उसका, फिर आएगा पार्टी वेयर, फिर आएगा बुटीक वाला, उसके बाद आएगा वेडिंग कलेक्शन, शादी ब्याह वाला, बरी वाला, उसके बाद में आएगा दुल्हन वाला सूट। 7 वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कवर करूँगा लेने देने वाला सूट, जो आएगा 120 रुपये से। देखो मनोज जी, हर गड्डी में रेट लिखा होता है। मैं आपको हर वैरायटी के 4 डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, कम से कम 100 डिज़ाइन मेरे पास आपको हर वैरायटी में मिलेंगे। देखो मनोज जी, कितने का सूट है भाई साहब ये? 120 रुपये का। ये लेने देने वाला सूट है, ना कटा है, ना फटा है, ना सड़ा है, ना गला है। इसका जो साइज़ होता है ना, बस खाली लड़कियों के मतलब का होता है। बहुत हैवी लेडीज़ का सूट इसमें नहीं बनता। शादी ब्याह, तीज त्यौहार, दान दहेज में ये काम आता है। अब ये आया मेरा पहला कलेक्शन 120 रुपये का। अब मैं आपको जो वैरायटी दिखाऊँगा वो दिखाऊँगा पूरा डिस्प्ले करके। दूसरा कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा 130। दूसरा कलेक्शन दिखाता हूँ थान वाला। अब ये थान वाला सूट क्या होता है, इसमें दुपट्टा नहीं होता, लेकिन ये सूट जो होता है ना पूरा ऑल ओवर होता है एक जैसा। अब इसमें क्या है, सब कुछ बन जाता है, सूट, सलवार, लेगिंग, कुर्ती, गरारा, शरारा, प्लाजो, ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी, मैक्सी, नाइटी, गाउन सब बन जाता है। अब ये सूट है मेरा। मनोज जी जरा कपड़े को वजन देखना जरा एक बार आप। पता ही नहीं लग रहा कितने है का सूट है भाई साहब ये? मात्र 130 रुपये का। और कट आएगा इसका पूरा 5 मीटर। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये कितने का बेचना है आपको? ये बेचना है मात्र आपको 200 रुपये में। कैसे बेचना है वो मैं आपको बताऊंगा। डिज़ाइन मिलेंगे इसके अंदर आपको 100। देखो मैंने पूरा पीस खोल दिया आपके सामने है। ये 130 रुपये का सूट आएगा पूरा 5 मीटर का। और जब ये 5 मीटर का सूट पूरा खुल जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। ये देखो पूरे पीस को मैंने कर लिया मुट्ठी में बंद। मतलब इतना लस्टर है इसके अंदर कि पूरा पीस अगर आप मुट्ठी में भी बंद कर दोगे ना तो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। ये देखो डिज़ाइन मैं आपको 4 दिखा रहा हूँ। हर डिज़ाइन के अंदर, हर रेंज के अंदर आपको कम से कम 100 डिज़ाइन मिल जाएंगे। ये मैंने आपको दिखाया कितने का मनोज जी? 130 का। कितने का बेचना है? 200 रुपये का। अब मैं आपको एक आइटम और दिखाता हूँ। हर चीज़ पे आपको रेट लिखा मिलेगा। देखो स्टिकर लग रहा है ना, 150 रुपये का। ये पीस मैंने आपको खोल दिया। इसका कट आएगा पूरा 4.5 मीटर का। इसको कितने का बेचना है आपको? मात्र 200 रुपये में। देखो चीज़ मैंने आपके सामने खोल दी पूरी। पूरा जरकन आएगा नीचे से लेके ऊपर तक। और सूट कितने का है? मात्र 150 का। और कितने का बेचना है आपको? मात्र 200 रुपये का। अब मैं आपको दूसरा कलेक्शन दिखा रहा हूँ। ये थान वाला सूट मैंने आपको पहले लेने देने वाला दिखा दिया, अब मैंने आपको थान वाला दिखा दिया। अब देखो मैं तीसरी आइटम आपको दिखा रहा हूँ। ये आएगा प्योर कॉटन, इंडो कॉटन, 9.5 किलो की वैरायटी आएगी। कितने का सूट है भाई साहब ये? मात्र 150 रुपये में। देखो ज़रा चीज़ कितने का बेचना है आपको? मात्र 200 रुपये में। देखो ज़रा, इसका कट आएगा पूरा 4.5 मीटर। मतलब जो कट मैं आपको बता रहा हूँ ना वो एग्जैक्ट बता रहा हूँ। उसका 5 था, उसका 5 बताया, इसका 4.5 है तो 4.5 बताऊँगा। यहाँ पर मिठाई के साथ में डिब्बे का वजन नहीं तोलते, क्योंकि हम कपड़ा बेचते ही नहीं है। हम सामने वाले की सिस्टम को आगे चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले फ़ायदा आपका फिर हमारा। कितने का है भाई साहब ये? 150 रुपये का। अब करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। 130, 150 और 150 इन तीनों को मिला दो। 130, 150 और 150 भाग करो 3 से। कितने का बड़ा भाई साहब आपके घर में? 143 रुपये 33 पैसे का। 144 का पकड़ लो, माइनस करो 200। कितने रुपए का नफा आया? 56 रुपये का। मैंने कितने सूट बताए थे आपको? 5। और कितने दिन के लिए बताए थे आपको? 60 दिन के लिए। कितने हो गए भाई साहब ये? 16,800। मतलब 25,000 रुपये लगा के मात्र एक सिंगल आइटम में खाली 5 सूट बेच के आपने 25,000 रुपये के 60 दिन में कर लिए 41,800 रुपये। और ये तो मैंने आपको 5 बताए। अगर आप इसके 10 बेच लोगे तो 200 और गुना कर दो। कितने हो गए भाई साहब ये? 33,600 रुपये। कपड़े का व्यापार एक ऐसा व्यापार है मनोज जी कि इस व्यापार में कोई शर्त नहीं है किसी प्रकार की भी। ना तो रुपए पैसे की शर्त है कि आपको इतना लगाना है उतना लगाना है। आपकी सुविधा के हिसाब से आप जितना चाहो उतने पैसे से इस व्यापार को अंजाम तक पहुंचा सकते हो। दूसरा, ना तो जगह की शर्त है कि आपको कोई बहुत बड़ी दुकान चाहिए। आप बाजार लगा सकते हो, फेरी कर सकते हो, पटरी लगा सकते हो, घर से बेच सकते हो। आपके पास कोई दुकान खाली पड़ी है, आप उसमें काम कर सकते हो। आपके पास अगर पैसे की छूट है तो 4 लड़के अपने नीचे रख के उनसे आप काम करवा सकते हो। अगर आपके पास दुकान है तो दुकान के अंदर कपड़ा बेच सकते हो। सोच एक ही है कपड़े के व्यापार की कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई की कोई शर्त नहीं है कि MA पास चाहिए, BA पास चाहिए। उसके बाद जेंडर की कोई शर्त नहीं है। आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, उम्र के किसी भी पड़ाव पे इस कपड़े के व्यापार को कर सकता है। शर्त सिर्फ एक कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा, क्योंकि कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा ना मनोज जी उतना ही महंगा होता चला जाएगा। और जितना महंगा आपको मिलेगा या तो वो बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास में आएगा नहीं। मनोज जी एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, 1 मिनट घड़ी में देखकर 1 मिनट
आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन उस 1 मिनट में सोचकर समझकर लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो दिमाग के अंदर, जहन के अंदर एक ही बात रखना कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा। कपड़ा वहाँ से खरीदना जहाँ से कपड़ा बन के निकला है, क्योंकि कपड़े की जो ओरिजिनल चेन है ना, ओरिजिनल चेन आप तक पहुँचते पहुँचते 6 हाथों में से निकलती है। सबसे पहले आता बनाने वाला, उसके बाद आता डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आता होलसेलर, उसके बाद सेमी होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और उसके बाद आता पहनने वाला। अगर 10-10% भी कमाया तो 50% मिनिमम ये रेट बढ़ गया। अगर 200 वाला सूट 50% मतलब 300 रुपये में आपके पास पहुँचेगा तो भाई साहब क्या भाव में तो उसको बेचोगे और क्या भाव में लेके प्रॉफिट कमा के घर लेके जाओगे। गलत तो नहीं कह रहा मनोज जी मैं? सही बात है जी। सोच एक ही बनानी है। मेरा पूरा वीडियो आप देख लेना। अगर आपको मैन्युफैक्चरर की पहचान करनी है ना तो उसके 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और अगर आप उसका वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो के दौरान आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि भैया मेरा रेट बढ़ने वाला है, मेरा माल ख़त्म होने वाला है, 5,000 का मंगा लो, 10,000 का मंगा लो, या मार्केट में तेज़ी आने वाली है, माल की शॉर्टेज होने वाली है। दूसरा, वो कभी प्ली नहीं करेगा। वो सिर्फ एक ही बात पे कायम रहेगा कि अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो कि आपकी सोच उस तक पहुंचाने के लिए वो क्या आपको बता रहा है, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि कपड़े का व्यापार क्या कहता है। अब मैंने आपको क्या दिखाया, पहला कलेक्शन दिखाया लेने देने वाला, दूसरा दिखाया थान वाला। अब ये पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया थान का, इसको आपको बेचना था 200 रुपये में। अब मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट 250 रुपये में। थान वाला ही है, वो दिखाऊंगा आपको 250 रुपये में। सर बात करी जाए तो राधे राधे परिवार की सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखो राधे राधे परिवार की जो अगर मैं खासियतें गिनवाने बैठूँ ना तो ये वीडियो आपको कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। राधे राधे परिवार लेडीज सूट बनाता है अपना। पहली बात, फ़र्क नहीं करता किसी के साथ भी, तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नया है, कोई पुराना है, कोई दूरी है पास से, हर गड्डी में रेट लिख के रखता है। सोच एक ही है कि कपड़े का व्यापार एक दिन का नहीं, ज़िंदगी भर का है। जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा जब तक कपड़े की ज़रूरत रहने वाली है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कपड़ा बेचने का तरीका बताता है कि कपड़ा आपको कैसे बेचना है, क्योंकि कपड़ा खरीदना बहुत आसान है, उसको बेचना बड़ा मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात, अगर कपड़ा बेचने का तरीका बताता है और उस तरीके से अगर आप काम करते हो तो 2 बातों की गारंटी कागज़ पर लिखवा के ले जाना। अगर हमारे बताए हुए तरीके से आप काम करोगे तो 1 रुपया तो आपका घटेगा नहीं और नुकसान आपको लगेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने 43 साल में जो सीखा है ना, मैं आपको सब बता दूंगा कि कपड़े के व्यापार में क्या क्या होता है और कैसे आपको करना है। अब मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा 250 का। उसके अंदर सबसे पहली जो आइटम आएगी वो आएगी टाई एंड डाई। इसका 2 मीटर का टॉप आएगा और 2.5 मीटर का इसके नीचे बॉटम आएगा। हर चीज़ मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, हर चीज़ का मैं आपको रेट बताऊंगा। 8-8 सूट के बंडल आएंगे इसके, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ये पहला बंडल आ गया, ये दूसरा डिज़ाइन आ गया, ये तीसरा डिज़ाइन आ गया और ये चौथा डिज़ाइन आ गया। कितने का है भाई साहब? ये 190 रुपये का। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के अंदर एक आइटम और दिखा रहा हूँ। इसका जो कट आएगा 2.25 का आएगा। ये देखो मैंने पूरा सूट आपके सामने खोल दिया। यह आएगा मिक्स एंड मैच। यह आ गया इसका 2.5 मीटर का पूरा बॉटम। यह आ गया 190 रुपये में। अब ये देखो ज़रा भाई साहब आइटम, इसके डिज़ाइन दिखा दिए मैंने आपके सामने। ये पूरा पीस नीचे आ गया, ये आ गया 190 रुपये में। ये देखो भाई साहब। अब करना क्या है, आपको इन दोनों आइटमों को क्लब करना है आपस के अंदर, 180 वाले को और 190 वाले को, और भाग करना है 2 से। कितने का पड़ा भाई साहब आपके घर में? 185 रुपये का। माइनस करो 250 से, इंटू में करो 5, इंटू में करो 60। कितने हो गए भाई साहब? 19,500। 20,000 रुपये, सिर्फ 25,000 रुपये लगा के एक आइटम 250 रुपये में अगर आप बेचते हो और मात्र 5 सूट बेचते हो तो 60 दिन के अंदर 19,500 प्लस करके आपके घर में वापसी आते हैं। मनोज जी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में कोई स्कीम ऐसी नहीं होगी जो ये सोच आप तक पहुँचा दे। आप गोल्ड में लगा लो, सिल्वर में लगा लो, शेयर मार्केट में लगा लो, म्यूचुअल फंड में लगा लो, प्रॉपर्टी में लगा लो, चाहे अपने सेविंग अकाउंट में डाला लो, चाहे एफडी कर लो। मतलब किसी भी सूरत में सबसे बड़ी बात, रिस्क आपके सर पे हमेशा रहेगा। इसमें कोई रिस्क नहीं है। कपड़ा ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। या तो बिकेगा या नहीं बिकेगा, और कुछ नहीं होगा। कैसे बिकेगा वो मैं आपको बताऊंगा, नहीं बिकेगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बेचना है। ये फार्मूला आ गया आपका 250 वाला। अब मैं आपको जो आइटम दिखाऊंगा, अब तीसरा सेक्शन में कवर कर रहा हूँ डेली यूज़ का। अब डेली यूज़ में कैसे कैसे आइटम आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आइटम आएगी 150 रुपये में। ये सारी आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ तक की दिखाऊंगा मैं आपको? ये 200 रुपये तक की। 150 के बाद आइटम आएगी 160 रुपये में। मतलब मेरा, आप अगर 8 साल 10 साल पुराना भी वीडियो देखोगे ना तो मेरा रेट आपको हमेशा एक ही मिलेगा,
कभी ऊपर नीचे नहीं होता रेट मेरा, क्योंकि मैं कपड़ा अपना बनाता हूँ। ये देखो जी, ये आ गई आइटम 160 रुपये में। अब मैं आपको दिखाता हूँ 190 वाली आइटम। ये देखो जी 190 वाली आइटम, ये देखो जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ आइटम 200 रुपये में, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब ये 4 आइटमें मैंने आपको दिखाई, ये चारों डेली यूज़ की हैं और ये चारों आपको मिला के ना 250 रुपये में बेचनी है। देखो कैसे बेचनी है, 150, 160, 190 और 200, और भाग करो इसको 4 से, कितने का पड़ा? 175 रुपये का एवरेज आया चारों को मिला के, और माइनस करो 250 से, इंटू में करो 5, इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब? ये 22,500। कितने लगाए थे आपने? 25,000। मतलब मात्र 25,000 रुपये लगा के एक सिंगल आइटम अगर आप 250 रुपये की सेल करते हो तो आपके घर में 60 दिन के अंदर आ गए 22,500 रुपये। आपको ये लग रहा होगा कि यार ये 5 सूट बता रहे हैं। मैं क्या बताता हूँ, देखो आपको सूट आप 10 भी बेच सकते हो, 15 भी बेच सकते हो, 20 भी बेच सकते हो, लेकिन क्या है, सामने वाले को ज़्यादा प्रेशर देने से उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि यार मैं इतने नहीं बेच पाया तो क्या होगा। व्यवहार की बात है ना। देखो कपड़े के व्यापार में शर्त तो कोई है नहीं, सोच कोई है नहीं, करना क्या है, आपको मेहनत करनी है। आपके पास मनोज जी 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में से या तो 16 घंटे बेकार कर लो या 16 घंटे काम कर लो, क्योंकि सोने के लिए तो 8 ही घंटे मिलेंगे आपको। अब ये सोचना आपका काम है कि आपको 5 बेचने हैं या 10 बेचने हैं या 15 बेचने हैं या 20 बेचने हैं। मैं आपको बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ 5-5 सूट का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आप तक क्या पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि कपड़ा खरीदना बहुत आसान है, उसको बेचना बड़ा मुश्किल काम है। ये दिखाया मैंने आपको फार्मूला 250 रुपये का। अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया, ये अब तक जो मैंने आपको दिखाया सारा गड्डी की शक्ल में दिखाया, बराबर है ना। ये सारी मतलब नॉर्मल आइटम है, बेसिक आइटम है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सारा डिस्प्ले करके। देखो सबसे पहले आइटम आएगी 220 की, एक बंडल जो मुझे आप बोलोगे ना मैं खोलूंगा पहले इसके साथ कि मैं आपको चारों डिजाइन दिखा देता हूँ। कितने का सूट है मनोज जी? ये मात्र 220 रुपये का एक बंडल। मैं बताऊंगा आपको कौन सा खोलना है। अब इसके बाद मैं जो आइटम में दिखाऊंगा, अब यहाँ से आ गया मेरा पार्टी वेयर कलेक्शन। मैंने 7 सेक्शन बताया ना, 7 में 3 मैंने आपको दिखा दिया, लेने देने वाला दिखा दिया, थान वाला दिखा दिया, डेली उसका दिखा दिया। अब 250 रुपये का सूट है मेरा। देखो मनोज जी कितने का सूट है? 250 रुपये का। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने की गारंटी करता हूँ, अगर कोई माइका लाली सूट आपको 350 रुपये में दे देते, और मैं आपको कितने का बिकवाऊंगा? मात्र 300 में। मतलब दुनिया खरीदेगी 350 का और बेचेगी 400 या 450 में, और मैं आपको 250 रुपये का दूंगा और आपसे बिकवाऊंगा 300 रुपये में। तो मनोज जी बताओ, पहले आपका बिकेगा ना, और व्यापारी पहले आपके पास आएगा और दोबारा आएगा तो 4 लोगों को साथ में लेके आएगा, व्यापार तो आपका ही बढ़ेगा ना भाई साहब। अभी देखो जरा इसका दुपट्टा, ये देखो जरा भाई साहब दुपट्टा, पूरा पीस डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। मात्र 250 रुपये का सूट है भाई साहब। ये आप 400 का बेचोगे ना मनोज जी, 400 का बिक जाएगा, और मैं आपको मात्र बेचने के लिए दे रहा हूँ 300 रुपये में। आपको ये लग रहा होगा कि यार इतना सस्ता क्यों बिकवाता हूँ, उसका कारण है, मैं ये चाहता हूँ कि व्यापारी जब आप व्यापार करो ना तो आपका व्यापार बढ़े। देखो क्या होता है मनोज जी, एक टॉफ़ी 15 पैसे की, 2 टॉफ़ी 25 पैसे की और 3 टॉफ़ी 30 पैसे की, मैन्युफैक्चरिंग का नियम है। जितने ज़्यादा व्यापारी अपने साथ आप जोड़ोगे ना, उतना ही व्यापार आपका बढ़ता चला जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया 250 का। अब पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका कलर चार्ट। ये देखो जी, ये आ गया इसका कलर, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का 250 का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो वो अलग कॉन्सेप्ट था, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेट दोनों का एक ही है। देखो मनोज जी, ये सूट खुला और ये इसका दुपट्टा खुला। देखना दुपट्टे पे वर्क देखना मनोज जी, आपको 250 में दुपट्टा नहीं मिलेगा, और मैं आपको 250 में पूरा सूट दे रहा हूँ और 300 रुपये का बेचने के लिए दे रहा हूँ, और 12 महीने 300 दिन 2400 घंटे हमेशा देने की गारंटी करता हूँ, क्योंकि मैं कपड़ा अपना बनाता हूँ। मेरी 2 पहचान है, एक तो मेरी कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, और दूसरा मेरा रेट कभी ऊपर नीचे नहीं होता। 12 महीने 300 दिन 2400 घंटे मेरी आपको हर आइटम मिलेगी। आप सिर्फ बेचने वाले बनो, पीछे के लिए मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा हूँ। अभी आया मेरा कॉन्सेप्ट 250 रुपये का। अब देखो इसका कलर चार्ट, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर और ये चौथा कलर। अब मनोज जी मुझे बताओ, चारों में से 220 में से कौन सी गड्डी मैं खोलूँ आपके लिए? पिंक वाला खोलिए। मतलब सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि यार लिफाफा बंद है। 140 करोड़ जनता जब इसको देखती है ना, तो मालूम पड़ता है कि राधे राधे परिवार की सोच क्या है। देखो मनोज जी, सूट देखो ज़रा आदमी, और ये देखो इसका दुपट्टा। 220 रुपये का सूट है, हर गड्डी पे आपको रेट दिखा मिलेगा मनोज जी, और 12 महीने 300 दिन 2400 घंटे देगा राधे राधे परिवार आपको कपड़ा। और ये देखो इसका दुपट्टा, और कितने का बेचना है आपको? मात्र 300 रुपये में। देखो ज़रा चीज़ देखो मनोज जी। अब मुझे ईमानदारी से बताना मनोज जी, 300 में बिक जाएगा? 500 तक का भी बिक जाएगा भाई साहब। मैंने क्या बोला, लोग 300 रुपये में आपको देंगे, और 300 का लेके आप 400 का बेचोगे तो भाई साहब किसको तो बेचोगे और किसको दोबारा बुलाओगे ग्राहक को? ये आया सूट मेरा 220 का। अब एक डिज़ाइन में अपनी मर्जी से खोलता हूँ इसके अंदर से, ताकि आपको आइडिया लग जाए।
कि क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि व्यापारी को जब सामने पहुँचे ना तो उसको ये ना लगे कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं मिली। देखो मनोज जी, पहला खोला था, अब दूसरा खोल दिया। अब मनोज जी घुमाओ कैमरा, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 220 का, और ये मेरे बाबू के हाथ में आया 250 का। अब बताओ कौन सा सूट ऐसा है जो 300 रुपये में नहीं बिक सकता इसके अंदर से। अब ये फार्मूला कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। 220 का लो और 250 का लो, 220 प्लस 250 और इसको 2 से भाग कर दो। कितने का बड़ा आपके घर में ये 235 रुपये का। माइनस करो कितने का बेच रहा है, 300 रुपये में। माइनस करो 65 रुपये सूट का नफा आया, इंटू में करो 5 सूट रोज के, और इंटू में करो 60, कितने होगा बेचा? 19,500। बताओ 19,500 रुपया मात्र एक आइटम सिंगल 300 रुपये में बेच के मात्र 5 सूट आपने 60 दिन में अपने पैसे कर लिए 45,000 रुपये। और अगर आपने 10 बेच लिए तो 200 और गुना कर दो भाई साहब इसको, तो कितने हो गए? 39,000 रुपये। और 25,000 इसमें और जोड़ दो जो आपने लगाए थे, कितने होगा भाई साहब? 64,000 रुपये। मतलब मात्र 60 दिन में आपका पैसा 2.5 गुना हो गया। बस शर्त क्या है कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा, क्योंकि वो जो कपड़ा मैं आपको बेचने के लिए बता रहा हूँ उस रेट में आपको मिलना भी तो चाहिए, तभी तो कपड़ा बेच पाओगे आप। अगर उस रेट से आपको मिलेगा ही नहीं तो बेच कहाँ से पाओगे आप? डालो बेटा नीचे इसको। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बता रहे हैं कि कपड़ा जो है इस हिसाब से यानी बेच सकते हैं, लेकिन कपड़ा का व्यापार कर कौन कौन सकता है? देखो मनोज जी, कपड़े का व्यापार मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, कपड़े के व्यापार में कोई शर्त नहीं है, किसी प्रकार की भी शर्त नहीं है, क्योंकि कपड़े की पहचान ऊपर से भगवान जी भी नीचे आ जाए ना तो नहीं कर सकते। कपड़े के व्यापार में शर्त सिर्फ एक है कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा। कपड़े का व्यापार कौन कौन कर सकता है? मेरी सोच जो 43 साल में मैंने सीखा है, सबसे पहले उनकी आती है। देखो मनोज जी, मैं एक बात बता दूं, अब ये वीडियो मैंने बनाया 45 मिनट का, अब ये हर आदमी तक तो नहीं पहुंचेगा ना तो मैं एक बात कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर ये 45 मिनट आप तक पहुंचे, और ये 45 मिनट जो आप तक पहुंचे, अगर ये जानकारी आपके काम की नहीं है, अब हर चीज़ तो हर आदमी के मतलब की नहीं होती ना भाई साहब, अगर ये 45 मिनट आपके काम के नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किन्हीं 3 लोगों को आप जानते हो जो मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, अगर 3 लोगों को आप जानते हो जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा के आपको लगता है ये 45 मिनट उनके काम के हैं, तो प्लीज़ ये 45 मिनट उनसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो 45 मिनट है ना, ये आपकी ज़िंदगी में अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को आप? अब आपने जो मुझसे सवाल किया था मैं उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले सोच आती है उनकी जिनके पास सिलाई और कढ़ाई का हुनर है। अब ये कपड़ा क्या है? कच्ची मिट्टी है। अब जिस आदमी के पास सिलाई आती है, जिसको, जो आदमी दूसरों का 100-200 रुपये रख के अपना कपड़ा सिल के उनको देता है, अगर 100-200 सूट वो रखेगा तो वैसे उसको कपड़े में कमाई होगी, और कपड़े में कमाई होगी जो उसके यहाँ से लेगा तो सिलवाए भाई उसके यहाँ से, तो प्रॉफिट तो उसका ही बढ़ेगा ना। दूसरी कैटेगरी उनकी आती है जो किसी भी तरीके का व्यापार करने की सोच रहे हैं, मतलब कपड़े के अलावा। अगर कपड़े का व्यापार करने की सोच रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कैसे व्यापार करना है। अगर आपको दूसरा व्यापार करने की सोच रहे हो तो एक तराजू पे आप उस व्यापार को रख लेना और एक तराजू पे कपड़े के व्यापार को रख लेना। कपड़े के व्यापार जो है ना, उस व्यापार से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर मिलेगा आपको। ये आ गई दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी उनकी आती है जहाँ पर जो इंसान, मतलब जहाँ पर लेडीज़ का फुटफॉल है। अब लेडीज़ कहाँ कहाँ जाती है मनोज जी? ब्यूटी पार्लर जाती हैं, मनिहारी का सामान लेने जाती हैं, कॉस्मेटिक लेने जाती हैं, इलेक्ट्रिक सामान लेने जाती हैं, रेडीमेड लेने जाती हैं, साड़ी लेने जाती हैं, लहंगा लेने जाती हैं, पैंट शर्ट लेने जाती हैं। मतलब जहाँ जहाँ लेडीज़ का फुटफॉल है ना, 100-200 पीस अगर वो रखेंगे ना तो मैं लिख के देता हूँ उनका जो सोच है ना वो कई गुना बढ़ जाएगी। चौथी कैटेगरी मेरी सोच जो कहती है उनके लिए आती है जिनके घर में शादी ब्याह है। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरी हर गड्डी पे रेट लिखा है और मैं राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, तो मेरी सोच क्या कहती है कि बहन बेटियाँ सबकी शादी होती हैं। अगर किसी के घर में शादी है, ब्याह है, किसी को लेने देने के लिए 100-200 पीस की ज़रूरत है तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकता है। पाँचवीं कैटेगरी मेरी उनकी आती है जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वो बुज़ुर्ग माँ बाप जो हैं वो यहाँ इंडिया में रहते हैं। अब वो बच्चे बाहर चले गए और वो हो गए रिटायर, तो ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो गई ना भाई साहब उनकी। अगर वो अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, 2 पैसे की अर्निंग नहीं भी करना चाहते, लेकिन अगर अपने समय को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि कपड़े के काम में किसी को नुकसान नहीं लग सकता, खाली बेचने का तरीका आना चाहिए और दूसरा ये पता होना चाहिए कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा। छठी कैटेगरी मेरी सोच में उनकी आती है जो बाहर विदेश में या अपने शहर को छोड़ के कहीं दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? परदेश जाना बहुत बड़ी, समझ लो कि जैसे मतलब एक ऐसी जो सोच है जो मैं कहता हूँ किसी की ज़िंदगी में ना आए, अपने परिवार को छोड़ के किसी को कहीं ना जाना पड़े, तो वो इंसान कपड़े का व्यापार कर सकता है या अपने घर में करवा सकता है जो उसके घर में बाकी मेंबर वहाँ पर है। चौथी जो सोच, सातवीं जो सोच आती है मेरी उनके लिए आती है जो आर्मी से रिटायर हो गए। अब आर्मी से रिटायर होने के बाद ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो गई ना भाई साहब। 58,000 आदमी, कितना? 58,000 आदमी हर साल रिटायर होता है आर्मी से।
तब वो ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो गई ना उनकी, वो कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सोच मेरी आती है 2 लोगों के लिए जो चांदनी चौक में कहीं भी कपड़ा खरीदते हैं, अगर वो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मतलब लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक, कटरा लेसवान हो गया, कटरा शहनशाही हो गया, कटरा नगीन चंद हो गया, कटरा धूलिया हो गया, कटरा नील हो गया, बाग दीवार हो गया, संतोषी मार्केट हो गया, अशरफी कटरा हो गया, छतरी कटरा हो गया, कहीं से भी वो कपड़ा खरीदते हैं तो राधे राधे परिवार के पास जरूर आए, क्योंकि राधे राधे परिवार कपड़ा खुद ही बनाता है और खुद ही बेचता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी सोच आती है, जो इंसान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठकर अगर सदर बाज़ार से, कहाँ से, सदर बाज़ार से कुछ खरीद के बेचता है ना, तो उसको तो कपड़े का व्यापार 150% करना चाहिए। तो ये उस सवाल का जवाब है जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि कपड़े का व्यापार कौन कौन कर सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा। कहाँ से, 300 रुपये की बिक्री की, समझ गए मेरी बात को, 350 की बिक्री की, क्योंकि 300 की बिक्री मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका। अब उसमें से क्या क्या वैरायटी आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली आइटम आएगी 280 रुपये में। जब पीस खुलेगा ना तो आपको लगेगा ये सूट कम से कम 450 रुपये का है। देखो ज़रा मनोज जी, कितने का सूट है मनोज जी? है मात्र 280 रुपये का। मतलब लुक देखो, जरकन देखो, डायमंड देखो, और साथ में उसका आप ये दुपट्टा देखो, देखो ज़रा कितने का सूट है मनोज जी? है मात्र 280 रुपये का। और कितने का बेचना है आपको? मात्र 350 रुपये में। अब ये देखो जी मनोज जी, इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, मात्र 280 रुपये में। कपड़े में हाथ डालना मनोज जी ज़रा, ये खाली कपड़ा नहीं मिलेगा आपको 280 रुपये में, और मैं पूरा सूट दे रहा हूँ 3 मीटर बॉटम के साथ में। अभी तो उसका दुपट्टा देखो ज़रा मनोज जी, पूरा बनारसी लेस आएगा दुपट्टे के ऊपर, माथा पल्लू लेस बोलते हैं इसको। देखो ज़रा 280 रुपये में। कितने का बेचना है? मात्र 350 रुपये का। ये देखो जी ज़रा कॉन्सेप्ट, ये आया मेरा 280 रुपये का। अब 350 रुपये का जो फार्मूला है ना, उसको आपको सेटिस्फाइड करना है, तो एक आइटम आपको इसमें और मिलानी है, और वो आइटम आएगी 300 रुपये में। पीस खुलेगा आपके सामने तो आपको मालूम पड़ेगा क्या चीज़ है। देखो ज़रा वर्क देखो ज़रा मनोज जी इसके ऊपर, मात्र 300 रुपये का सूट है जो आपको बेचना है, मात्र 350 रुपये में। और ये आ गया इसका दुपट्टा, देखो ज़रा कॉन्सेप्ट। एक एक पीस मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये सारा पार्टी वेयर कलेक्शन चल रहा है, चौथे नंबर की कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी। ये आ गया इसका 4 कलर का सेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक कॉन्सेप्ट और दिखाता हूँ आपको 300 रुपये में। देखो ज़रा कॉन्सेप्ट, कपड़ा आएगा प्योर फ्योना, मतलब वर्क देखो ज़रा, वर्क की सफाई देखो, फिनिशिंग देखो ज़रा, मतलब ऐसा लगता है प्रिंट कर रखा है, और ये पूरी कढ़ाई है। ये कितने का सूट है मनोज जी? है मात्र 300 रुपये का। ये सूट दुपट्टा खुला, और ये इसके सामने आ गया इसका सूट। देखो ज़रा चीज़, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब जो फार्मूला काम करेगा वो कैसे काम करेगा? ये 3 आइटमें हमें मिलानी है, 3 आइटमें मिलानी है, 250 की, 280 की और 300 की। 830 रुपये की होगा 3 आइटम, भाग करो उसको 3 से, कितने का पड़ा? 276 रुपये 66 पैसे का। 277 हम पकड़ लेते हैं एक बार को, 277 माइनस 350 इंटू में 5, 365 रुपये हो गए 5 सूट के ऊपर, इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब आपके? 21,900 रुपया। मात्र 25,000 रुपये लगा के एक सिंगल आइटम, एक सिंगल सेल अगर आप 350 रुपये की निकालते हो, और कहीं से भी काम करो, आप दुकान से करो, घर से करो, पटरी से करो, बाजार से करो, चाहे फेरी करो, एक रेट 350 रुपया, और मात्र 5 सूट बेचने का मकसद अपने दिमाग में रखो। बेचो चाहे 10, चाहे बेचो 15। अब मनोज जी घुमाओ कैमरा, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 300 रुपये वाला, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 280 रुपये वाला, और ये मेरे बाबू के हाथ में आया 250 का। मनोज जी घुमाओ कैमरा। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता में से जो कपड़े का व्यापार करते हैं, करना चाहते हैं, कौन सा सूट ऐसा है जो इसमें 350 रुपये में नहीं बिक सकता? वैसे 500 का बेचोगे ना, 500 का बिक जाएगा, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, थोड़ा कमाओ, व्यापार ज़्यादा बढ़ाओ, व्यापारी ज़्यादा जोड़ो अपने साथ में, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यापारी जोड़ोगे उतना ही व्यापार बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि कपड़े की ज़रूरत सबको है, हर घर में, हर परिवार में, हर मौके पे, मरने से लेकर जीने तक। जितना व्यापारी ज़्यादा जोड़ोगे उतनी ही शेयर बढ़ेगी। सारी बात तो ठीक है, लेकिन क्या कभी किसी को कपड़े के व्यापार में नुकसान भी लग सकता है? कपड़े के व्यापार में 150 का नुकसान लग सकता है भाई साहब, अगर 2 चीज़ें आपके पास, आपके दिमाग के अंदर नहीं है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई, कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा, और दूसरी चीज़ आपको बेचने का तरीका अगर नहीं आता है तो। आप समझ रहे मेरी बात को? अब किताब आपके सामने रखी है, उसको पढ़ने का मतलब ही नहीं पता आपको कि कैसे फार्मूला काम करेगा, कैसे मेरे को कपड़े की व्यवस्था बनानी है। सोच एक ही है राधे राधे परिवार की। पूरे वीडियो में 45 मिनट के, 50 मिनट के इस वीडियो में अगर आप एक बार भी मेरे मुंह से सुन लो ना कि मुझसे कपड़ा ले लो, 5,000 का मंगा लो, 10,000 का मंगा लो, मेरा कपड़ा ख़त्म होने वाला है, मेरा रेट बढ़ने वाला है, पहले आओ पहले पाओ, कुछ नहीं। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? मैं कपड़ा बेचता हूँ,
बेचने का तरीका बताता हूँ, और अगर देता हूँ ना और बेचने का तरीका बताता हूँ तो दो बातों की गारंटी के साथ बताता हूँ, अगर मेरे बताए हुए तरीके से काम करोगे तो 1 रुपया तो आपका घटेगा नहीं, नुकसान आपको लगेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बराबर समझ रहे मेरी बात को। देखो मनोज जी, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको सफल होना है ना तो ज़िंदगी में 2 बातें याद रखना हमेशा। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना करने वालों की बिना करे किसी की जय जयकार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप समझ रहे मेरी बात को। देखो सिक्के के 2 पहलू हैं, या तो हार या जीत, लेकिन उछालना तो आपको ही पड़ेगा ना, तो तबीयत से उछालो ना, क्योंकि कपड़े के व्यापार में तो नुकसान किसी को लग ही नहीं सकता अगर आपने कपड़ा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदा है। सोच आपकी है। देखो मनोज जी, जिंदगी में एक बात याद रखना, कोशिश करने वालों को सब कुछ मिलता है, और जो किस्मत के सहारे बैठते हैं ना उनको क्या मिलता है, जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझ रहे मेरी बात को आप। अगर आपको कुछ पाना है ना तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश करने के लिए आपको उस इंसान की तलाश करनी पड़ेगी जो आपको सही दिशा और सही रास्ता दिखा सके, क्योंकि दीपक की दिशा जो होती है ना, अगर उसको ढंग से दिखा दो ना तो सूर्य की रोशनी के बराबर काम करती है वो। अब मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा कितने का, 400 रुपये का। उसमें क्या करना है पहले मैं बता दूं, 2 कदम हमें पीछे जाना है और 2 कदम हमें आगे आना है। अब क्या मैंने दिखाया आपको, कितने का सूट है ये, खुलेगा तो ईमानदारी से बताना मनोज जी, आपसे पूछूंगा, ये खुल जा सिम सिम। तो कम से कम 700-800 का तो होगा। ये मात्र 320 रुपये का सूट है मनोज जी, है मात्र 320 का। अभी तो दुपट्टा खुलेगा भाई साहब, अभी तो आपने देखा क्या है, अभी तो तेल देखो, आप तेल की धार देखो मनोज जी। ये 320 के सूट का दुपट्टा है जो मैं आपको दूंगा। कितने का बेचना है, मात्र 400 रुपये का। देखो जरा सूट, ये देखो मनोज जी, सूट आ गया आपके सामने, कितने का, 320 का। और ये आ गया इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक सूट मैं आपको और दिखाता हूँ। कितने का सूट है, प्योर पाकिस्तानी, इसका नाम है जकार्ड, पश्मीना जगाड़ इसको बोला जाता है। देखो जी, ये देखो, ये जकार्ड का सूट है, देख रहे हो अंदर से वीविंग, ये जगाड़ में आती है। कितने का सूट है ये, पूरा पाकिस्तान। अब मैं आपको दिखाता हूँ 320 का एक कॉन्सेप्ट और, पीस खुलेगा तो आपको लगेगा क्या चीज़ है। ये पूरा बनारसी पैटर्न है, इसको बोलते हैं पाकिस्तानी पापा की परी। ये देखो जरा, मैं आपको सूट दिखाता हूँ भैया, ये मैंने सूट उल्टा किया है, देखो जी, पूरा जकार्ड है ये। और कितने का सूट है ये, मात्र 320 रुपये का। मतलब बुलबुल का बच्चा है ये, बेचना नहीं पड़ेगा भाई साहब, लोग छीन के लेके जाएंगे आपके हाथ से। और कितने का बेचना है आपको, ये मात्र 400 रुपये के अंदर। देखो ये खुला दुपट्टा, ये डाला मेरे बाबू ने सूट, कितने का बेचना है, मात्र 400 रुपये में। अभी देखो जरा इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को आगे बढ़ाते हैं और 400 वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करते हैं। कहाँ आगे सेटिस्फाइड होगा, 350 पे। पहले सूट खुलने देना मनोज जी, मैंने रेट तो आपको पहले बता ही दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका दुपट्टा। 350 के सूट का दुपट्टा है मनोज जी, है देखो जरा चीज़, प्योर रेयन कॉटन का दुपट्टा है ये। और कितने का बेचना है, ना 700 ना 600 ना 500, मात्र 400 रुपये में। ये खुला सूट और ये खुला इसके अंदर दुपट्टा, पूरा जरकन नीचे से लेके ऊपर तक। कितने का बेचना है मनोज जी, मात्र 400 रुपये में। और ये देखो अब इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को सेटिस्फाइड करता हूँ मैं 400 वाली को। देखो पूरा जरकन आएगा, कपड़ा आएगा प्योर फ्योना क्रेप, पूरा जरकन है भाई साहब, ये पूरा जरकन है नीचे से लेके ऊपर तक। और कितने का सूट है ये, मात्र 350 रुपये का। ये देखो जरा चीज़, देखो जरा मनोज जी आप ये। अब ये देखो इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब ये फार्मूला कैसे काम करेगा मनोज जी, 4 आइटमें मिलाएंगे हम, 250, 280, 280, 300, 320 और 350। 280, 300, 320 और 350, भाग करो 4 से, कितने का पड़ा, 312 रुपये 50 पैसे का, माइनस करो 400, कितने का नफा आया, 87 रुपये 50 पैसे का। इंटू में करो 5, इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब, 26,250। मतलब एक आइटम सिंगल 400 रुपये में बेच के और किसी भी प्रकार से बेच के आप अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हो। मैंने बताया 5, आपने बेच लिए 10, इंटू में कर दो 2 से, कितने हो गए भाई साहब, 52,500। कितने लगाए थे आपने, मात्र 25,000, कितने हो गए, 77,500। मतलब 3 गुना हो गया 60 दिन में पैसा। और अगर आपने 15 बेच लिए या आपने 20 बेच लिए, ये तो आपकी काबिलियत है ना कि अंदर से कितना जज्बा है आपके अंदर, कितनी मेहनत करने की, कितनी आगे बढ़ने की लगन है। मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखो घुमाओ मनोज जी कैमरा, मैंने दिखाया 350 का, ये मैंने दिखाया 320 का, ये मैंने दिखाया 300 का और ये मैंने दिखाया 280 का। मनोज जी 140 करोड़ जनता में से जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ईमानदारी से बता दो मुझे कौन सा सूट ऐसा है जो थोड़ा ऊपर करो बेटा इसको, कौन सा सूट ऐसा है जो 400 रुपये में नहीं बिक सकता।
भाई साहब बड़े 500 का आराम से। बेचोगे 500 का बिक जाएगा। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, जब कपड़े की कमी नहीं है, माल कभी ख़त्म नहीं होता, रेट कभी बढ़ता नहीं है, तो सोच एक ही बनाओ ना, 5 की जगह 10 बेचो, 10 की जगह 20 बेचो, 20 की जगह 30 बेचो, प्रॉफिट तो अपना बढ़ता चला जाएगा ना भाई साहब। और जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि ना तो मेरी कोई चीज़ कभी खत्म होती, ना मेरा रेट कभी ऊपर नीचे नहीं होता। अरे ज़मीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, ज़मीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर हैसियत रखनी है ना तो आसमान वाली रखो, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, इंसान खरीद ही लेता है। गलत तो नहीं कह रहा मनोज सही जी? बात है। सोच को बड़ा रखो, जितनी सोच को बड़ा रखोगे उतनी ही जिंदगी आपकी तरक्की करती चली जाएगी। समझ गए मेरी बात को? अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा कितने का, 450 का। सर आपकी सारी बात ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया कि हम जो है 5 पीस बेच करके मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन क्या कपड़े के व्यापार के लिए जीएसटी नंबर ज़रूरी नहीं है? ये सवाल जो आपने पूछा बहुत मतलब जैसे बोले टेक्निकल सवाल है, और बहुत आसान भाषा में मैं इसका जवाब देता हूँ। कपड़े के व्यापार को करने के लिए कोई जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम 75 लाख रुपए से नीचे का है, मतलब साल की सेल आपकी 75 लाख से नीचे की है, तो आधार कार्ड पे आप अपना काम कर सकते हो। आप गवर्नमेंट की कंप्लाइंस में आते हो अनरजिस्टर्ड में। अनरजिस्टर्ड मतलब आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड पे आप काम कर सकते हो। मतलब ज़रूरत जीएसटी नंबर की नहीं है, ज़रूरत सोच की है कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा, और उसको बेचने के जज्बे की है कि कपड़ा बेचने का तरीका आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को आप? तो जीएसटी नंबर इज़ नॉट कंपलसरी, ओनली आधार कार्ड इज़ कंपलसरी। इफ़ यू हैव आधार कार्ड यू कैन कैरी योर पार्सल इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। I can know English, I can walk English, I can talk English, because English is a very funny language. समझ गए? थोड़ा बहुत मजाक भी कर देना चाहिए ना मनोज? सही अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ 450 का फार्मूला कैसे काम करेगा। 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे, और उन चारों कदमों को हमें साथ में लेके चलना है। और एक फार्मूला ईजाद किया मैंने 450 रुपये का। अब फार्मूला तो मनोज जी कोई भी बना सकता है, बना सकता है कि नहीं बना सकता है, लेकिन उस रेट की वैरायटी भी तो उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद में इस बात की ताकीद होनी चाहिए कि भाई मैं कपड़ा अपना बनाता हूँ, मेरी कोई चीज़ कभी खत्म नहीं होती, मेरा रेट कभी ऊपर नीचे नहीं होता, 12 महीने 30 दिन मैं कपड़ा दूंगा। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इतना जिगरा भी तो होना चाहिए ना। अब छोटी छोटी दुकान लेके बैठे हैं, खुद के बैठने की जगह नहीं है, और खुद को कहते हैं मैन्युफैक्चरर। अरे भाई मैन्युफैक्चरर बनने के लिए सोच दिखानी पड़ती है कि दैट यू आर द रियल मैन्युफैक्चरर। अब देखो कहाँ चलेंगे हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। कहाँ चलेंगे? मात्र मनोज जी ईमानदारी से आप बताना, ये मैंने खोला इसका साइड और ये मैंने खोला इसका फ्रंट, पूरा झरकान आएगा। कितने का सूट होना चाहिए? ये देखो सर ये मैंने खोल मार्केट के दिया। अंदर अभी भी 800-1000 से नीचे नहीं है। कितने का पता है आपको? ये मात्र 380 रुपये का, मात्र 380 का लेना है और 450 का बेचना है। अब जरा इसका दुपट्टा देखो मनोज जी, जरा दुपट्टे की लंबाई, दुपट्टे की चौड़ाई, दुपट्टे की सफाई, दुपट्टे का झरकन। भाई साहब झरकन लगवाने जाओगे ना तो 380 में झरकन नहीं लगेंगे आपको, जो मैं पूरा सूट दे रहा हूँ। और साथ में क्या दे रहा हूँ? इनर साथ में दे रहा हूँ इसके, जिसको बोलते हैं अस्तर। ये सूट आया मेरा कितने का? मात्र 380 रुपये का। अभी देखो कलर चार्ट जरा इसके। भाई साहब अगर कोई इंसान मेरे को इतनी बात समझा दे, मेरे को इतनी बात बता दे ना, तो मैं अपनी सोच को तुरंत चेंज कर लूँ कि अगर मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में तो एक ही काम करना है, और वो है कपड़े का व्यापार। क्योंकि ज़िंदगी में अगर अपने सपने पूरे करने हैं ना तो सपने एक ही चीज़ से पूरे होते हैं, और वो है बिजनेस। क्योंकि बिजनेस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब देखो सूट खुला कितने का? 380 का, और ये भी कितने का? 380 का। लेकिन दोनों में देखो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, रेट एक ही है। क्योंकि मैंने बार बार एक ही बात बोली, कपड़ा जो बिकता है ना वो सिर्फ एक चीज़ पे बिकता है, और वो है उसकी खूबसूरती। कपड़ा ना तो वजन से बिकता, ना तोल से बिकता, ना सूंघ के बिकता, ना स्वाद से बिकता। कपड़ा बिकता लुक से। बानो जी दुपट्टा देखो जरा इसका, प्योर का और गेंजा का दुपट्टा आएगा मात्र और मात्र 380 रुपये में। और कितने का बेचना है? मात्र 450 रुपये का। ये देखो जरा इसके कलर चार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को सेटिस्फाइड करने के लिए एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सूट कितने का मनोज जी? मात्र 400 रुपये का। देखो जरा सूट प्योर ब्रासो। अब ब्रासो कैसे आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है ये, इसके अंदर इनर लगा होता है। ये देखो इनर लगा हुआ है इसके नीचे, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है ये। इसको बोलते हैं ब्रासो। ये कटिंग पेस्टिंग के साथ आता है। मात्र सूट आएगा कितने का? 400 रुपये का। अब ये देखो इसका दुपट्टा, देखो जरा कॉन्सेप्ट आइटम देखो जरा। और कितने का बेचना है? मात्र 450 रुपये का। सूट देखो जरा आपने। अभी देखो जरा इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ। कितने का? मात्र 400 रुपये का। ये खुलेगा इसका दुपट्टा, और ये डाला मेरे बाबू ने सूट। ये देखो जरा दुपट्टा देखना मनोज जी जरा इसका। कितने का सूट है ये? मात्र 400 रुपये में। और कितने का बेचना है? ना 900 का, ना 800 का, ना 700 का, ना 600 का, ना 500 का, मात्र 450 रुपये का। अभी देखो जरा इसका कलर चार्ट। ये आया दूसरा, ये आया तीसरा और ये आया इसका चौथा।
अब करना क्या है आपको, ये 4 आइटमें आपको आपस में मिलानी है, 320 की, 350 की, 380 की और 400 की, और चारों को क्लब करना है आपस के अंदर। 320, 350, 380 और 400। कितने की बड़ी? 1450 की 4, भाग करो 4 से। कितने का बड़ा? 362 रुपये 50 पैसे का, माइनस करो 450 से। कितने का आया? 87 रुपये 50 पैसे का, इंटू में करो 5। कितने का नफा आया? 437 रुपये 50 पैसे का, इंटू में करो 60। 26,250 रुपया मात्र 5 सूट बेचकर, मात्र 25,000 रुपये लगा के 60 दिन के अंदर आपके घर में पलट के वापस आ गए। और अगर यही 26,250 रुपये आपने दोबारा अपने व्यापार में लगा दिए और उसी हिसाब से अगर वैरायटी बढ़ा ली, तो मनोज जी सोचो कहाँ तक पहुँच सकते हो आप। और साल में 12 महीने होते हैं, और मैंने फार्मूला दिखाया आपको 2 महीने का। 12 को भाग करो 2 से और इसको करो 6 से गुना। कितने हो गए भाई साहब? 1,57,500 रुपये, और इसमें जोड़ दो अपने 25,000 रुपये। कितने हो गए भाई साहब? 1,82,500 रुपये। मतलब 25,000 रुपये एक साल के अंदर हो गए 8 गुना। बता कौन सी स्कीम है पूरे हिंदुस्तान में जो इस बात की गारंटी करती है कि ना तो नुकसान लगेगा, ना आपका काम रुकेगा, और कुछ हो चाहिए इसके अलावा? किसी भी व्यापार को करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो वो काम चलना चाहिए और दूसरा उसमें नुकसान नहीं लगना चाहिए, और तो कोई चीज़ की दरकार नहीं होती है ना मनोज जी। अब मनोज जी घुमाओ कैमरा। ये आया मेरे बाबू के हाथ में 400 वाला, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 380 वाला, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 350 का, और ये मेरे बाबू के हाथ में आया 320 का। अब ये 8 पीस मैंने आपको दिखाए, ना तो कोई चीज़ कभी खत्म होगी, ना रेट कभी ऊपर नीचे होगा, और ये सारी आइटम आपको बेचनी है मात्र 450 रुपये में। व्यापारी कुछ भी निकाल ले, आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं कह रहा सारा ये ले ले तो भी क्या फ़र्क है, मेरी कौन सी चीज़ खत्म हो गई? अरे 50 का नोट तो देके जा रहा है, ये ले ले तो 70 रुपये देके जा रहा है, ये ले ले तो 100 रुपये देके जा रहा है, वो ले ले तो 130 रुपये देके जा रहा है। आपको 12 महीने दूंगा, 30 दिन दूंगा, 24 घंटे दूंगा। आप मुझसे दूध मांगोगे ना तो मैं आपको खीर दूंगा। मेरे पास इतनी काबिलियत है, इतना बड़ा नेटवर्क है कि अगर आप मुझसे इस डिज़ाइन की 1000 गड्डी मांगोगे ना तो 7 दिन के अंदर 1000 गड्डी मैं आपको तैयार करवा के आपके डेस्टिनेशन में भिजवा दूंगा। क्योंकि मैं कपड़ा अपना बनाता हूँ, ना तो मेरी कोई चीज़ कभी खत्म होती है, ना रेट मेरा कभी ऊपर नीचे होता है। कपड़े के व्यापार की एक ही सच्चाई है, और वो ये कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा। कपड़े के व्यापार की एक ही सच्चाई है, और वह है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, और उसकी 2 पहचान है। अगर वो कपड़ा बनाता है तो उसकी कोई चीज़ कभी खत्म नहीं हो सकती, और अगर वो कपड़ा बनाता है तो उसका रेट कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, और अगर वो कपड़ा बनाता है तो फ़र्क नहीं करेगा किसी के साथ भी। हर गड्डी वो रेट लिख के रखेगा, चाहे 1 लाख का लेके जाओ, चाहे 1000 का लेके जाओ। सोच एक ही है, कपड़े का व्यापार एक दिन का नहीं, ज़िंदगी भर का है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, कहाँ चलेंगे? 500 पे पहुँचेंगे, और 500 पे आगे फार्मूला ख़त्म। सर आपकी सारी बात ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई कपड़े का व्यापार करना चाहता है तो ये व्यापार में होता क्या है, ये और बात होता कैसे है? ये बहुत 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 ऐसा सवाल आपने पूछा जो इसके बहुत बड़े मायने हैं। कपड़े के व्यापार में कुछ नहीं होता, 2 ही काम होते हैं, या तो बिकेगा या नहीं बिकेगा। अब नहीं बिकेगा तो उसके क्या कारण है? या तो महंगा लिया आपने, या आपको सही कपड़ा नहीं मिला, सही रेट से नहीं मिला, या आपको बेचना नहीं आता। 3 ही तो कारण हो सकते हैं ना भाई साहब। अब वो 3 कारण मैंने खत्म कर दिए तो नहीं बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कपड़े के व्यापार में जो 2 काम होते हैं वो कैसे होते हैं कि आपको कपड़ा बेचने का तरीका नहीं पता। कपड़ा अगर आपको बेचना है, अगर कुछ बिकता है तो वो ज़्यादा कैसे बिके वो मैं आपको बताऊँगा। अगर भगवान ना करे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेने के बाद भी अगर कुछ माल रुक जाता है उसको आपको कैसे बेचना है वो मैं बताऊँगा। क्योंकि 2 बातों की गारंटी मैंने आपको पहले बता दी, नुकसान लगेगा नहीं, काम चलेगा, मेरी गारंटी है। समझ गए ना मेरी बात को? तो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, सोच आपको बनानी है। मैंने अपनी सोच आप तक पहुंचा दी, आपको अपनी सोच मेरी सोच से जोड़नी है, नहीं जोड़नी वो आपकी मर्जी। क्योंकि मैं कपड़ा बेचने के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं सिर्फ जानकारी देने के लिए वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि कपड़े के व्यापार में कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा उतना ही महंगा होता चला जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 500 वाला फार्मूला, यहाँ आके फार्मूला ख़त्म। उसके बाद फार्मूला आपको सेट करना है, मैंने तरीका आपको बता दिया। अब फार्मूला क्या काम करेगा? 500 रुपये का। उसमें क्या करना है? 2 कदम आगे जाना है, 2 कदम पीछे जाना है। सबसे पहले वैरायटी आएगी 420 रुपये की। ये सूट खिला आपके सामने भाई साहब, 1000 का भी मिल जाए ना सूट तो सूट फ्री छोड़ दूंगा। 1000 रुपये का सूट मिल जाए तो सूट फ्री छोड़ दूंगा। इसका दुपट्टा देखो जरा आप, ये 420 रुपये का सूट है, और कितने का बेचना है? मात्र 500 रुपये का। देखो जरा चीज़, अभी देखो ज़रा इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ 420 रुपये का। ये देखो जी, सूट खुला आपके सामने, पूरा सूट आया, और ये आया इसका दुपट्टा, प्योर गढ़वाल का दुपट्टा आएगा इसके अंदर। ये देखो ज़रा चीज़, अब देखो ज़रा इसका दुपट्टा, और ये देखो पूरा सूट। कितने का बेचना है? मात्र 500 रुपये में। अभी देखो ज़रा इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को सेटिस्फाइड करने के लिए एक आइटम इसमें और डालनी है, वो आएगी 450 रुपये में।
प्योर नलकी वर्क आएगा। मनोज जी ध्यान से देखना, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा नलकी का काम है ये, पूरा हैंडवर्क बोलते हैं इसको, देख रहे हो आप, ये पूरा नलकी का काम है। ये कितने का सूट है ये? मात्र 450 रुपये का। और कितने का बेचना है? मात्र 500 रुपये का। मतलब आप 900 का बेचोगे, 1000 का बेचोगे तो भी बिक जाएगा। वो सोच आपको बनानी है। अगर मनोज जी छत तक जाना है ना तो सीढ़ी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, छलांग मार कर छत तक नहीं जा सकते हो। तो सोच बनाओ, अगर आप शुरुआत कर रहे हो या कपड़े का व्यापार करना चाहते हो तो सोच बनाओ कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदना है। मैं आपको नहीं बोलूँगा एक बार भी कि कपड़ा आप मुझसे खरीदो। कितने का सूट है भाई साहब ये? मात्र 450 रुपये। देखो ज़रा सूट, कॉन्सेप्ट देखो ज़रा आप, नीचे से लेके ऊपर तक का। और ये देखो आप इसका दुपट्टा, ये देखो ज़रा इसका दुपट्टा मनोज जी। कितने का बेचना है आपको ये? मात्र 500 रुपये में। देखो ज़रा कॉन्सेप्ट देखो ज़रा अभी, अभी देखो इसका उधर खोल दो, अभी देखो इसका कलर चार्ट, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब करना क्या है, इन 4 कॉन्सेप्ट को मिलाना है। कैसे मिलाना है? 380, 400, 420 और 450। कितने का बड़ा? 1650 रुपये का। भाग करो 4 से, कितने का बड़ा? 412.50 का। माइनस करो 500 से, कितने का नफा आया? 87 रुपये 50 पैसे का। इंटू में करो 5, इंटू में करो 60, कितने होगा भाई साहब? 26,250 रुपया। मतलब मात्र 5 सूट बेचकर आपके घर में, एक 5 सूट बेचने के 25,000 के इन्वेस्टमेंट से आपके घर में आ गए 26,250। अब मनोज जी घुमाओ कैमरा और देखो जरा कॉन्सेप्ट। ये मेरे बाबू के हाथ में आया, कितने का सूट है? 450 रुपये का। ये मेरे बाबू के हाथ में आया, कितने का सूट है? मात्र 420 रुपये का। ये मेरे बाबू के हाथ में आया सूट कितने का? मात्र 400 रुपये का। और ये आया 380 रुपये का। अब इन चारों फॉर्मूले को आप साबित करो, 380, 400, 420 और 450। आप 900 का बेचो, 800 का बेचो, 700 का बेचो, आपकी मर्जी। मैंने बेसिक बताया, 500 रुपये में सेल लगा दो, 2000 के 4। क्या बात, लूट लो, लूट लो, लूट लो। रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। ज़िंदगी भर दूंगा, 12 महीने दूंगा, 300 दिन दूंगा। ना तो कोई आइटम कभी ख़त्म होती, ना रेट कभी ऊपर नीचे होता। मैं सोच एक ही बात की रखता हूँ कि अगर मैं धरती पर हूँ तो धरती के हिसाब से आपको व्यवस्था बनाऊँ, आसमान पे नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि ऊपर से जाओगे तो नीचे आओगे और नीचे से ऊपर जाओगे तो वहाँ कायम रहोगे आप। सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा राधे राधे परिवार से जुड़ता है या यहाँ से जो है सूट वगैरह मंगाना चाहता है ऑल इंडिया में, तो आप देते कैसे हैं या पहुँचाते कैसे हैं वहाँ मैंने तक? आपको बेसिक स्टार्टिंग में बता दिया, ट्रांसपोर्ट से कपड़ा जाता है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। पैकिंग, फॉरवर्डिंग, हैंडलिंग, रिसीविंग सब फ्री है। 2 रुपये सूट से लेके 5 रुपये सूट के बीच में किराया लगता है ट्रांसपोर्ट का, जो आपको देना है। और वो किराया भी आपको माल मिलने के बाद देना है। यहाँ पर आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। पार्सल देखो आप, घुमाओ कैमरा, ये सारे पार्सल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, ये हिंदुस्तान के हर कोने में जा रहे हैं। तो कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सोच बनानी है आपको। मैंने 45 मिनट आप तक पहुंचा दिए और ये 45 मिनट मैंने आप तक पहुंचाए तो एक रिक्वेस्ट करके पहुंचाए। अगर आपके मतलब के ना हो तो किन्हीं 3 लोगों को ये 45 मिनट ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत जो मैंने की जानकारी देने में, कपड़ा बेचने में नहीं, जानकारी देने में, वो आप तक बराबर से पहुँच गई। अब ये जो सोच मैंने आपको बताई ये आप तक पहुंच गई। मैं दोबारा से बता देता हूँ, 120 रुपये से मेरी वैरायटी शुरू होती है, 1500 पे आके ख़त्म हो जाती है। कपड़ा अपना बनाता हूँ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ना तो मेरी कोई चीज़ कभी ख़त्म होती है और ना मेरा रेट कभी ऊपर नीचे होता है। अगर आप कपड़े का व्यापार करते हो या करना चाहते हो तो मैंने जो आप तक जानकारी पहुँचाई अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपनी सोच को अगर जोड़ना चाहते हो राधे राधे परिवार से तो आप ज़रूर जुड़ना राधे राधे परिवार से। क्योंकि मैं खाली कपड़ा ही नहीं देता, क्योंकि मैं खाली कहता ही नहीं हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ। मैं खाली कपड़ा ही नहीं देता, उसको बेचने का तरीका भी बताता हूँ और 2 बातों की गारंटी लेके बताता हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से काम करोगे तो 1 रुपया तो आपका घटेगा नहीं, नुकसान आपको लगेगा नहीं और काम आपका चलेगा, ये मेरी गारंटी है। राधे राधे परिवार संडे को क्लोज रहता है, बाकी रोज़ खुलता है 12 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। दिल्ली में चांदनी चौक में लाल किले के सामने पराठे वाली गली है, वहाँ पर आके कॉल करेंगे तो वहाँ से लड़का आपको ले भी जाएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो वो ड्रॉप भी कर देगा। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 514 वाला जो नंबर है वो व्हाट्सअप का है, आप उस पर हेलो लिख के मैसेज डालोगे तो सारी वैरायटी की फ़ोटो आप तक पहुँच जाएंगी। अब इसके बाद की जो वैरायटी है ना मनोज जी, वो मैं आपको रैंडमली दिखाता हूँ। आप घुमाओ कैमरा। 500 तक तो मैंने वहाँ से दिखा दिया फार्मूला, वैरायटी मैंने दिखाई कितने की? 450 तक की। अब यहाँ से जो वैरायटी आएगी 500, 600, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200 इस तरीके की वैरायटी आएगी। मैं एक एक पीस आपको दिखाता चलता हूँ ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए। मैं एक एक पीस आपको दिखाता रहूँगा, एक बार आइडिया लग जाए। देखो ज़रा इस तरीके के कॉन्सेप्ट आएंगे, मतलब सामने वाले को ये ना लगे कि 5 तो मैंने वहाँ दिखा दिए और 2 छोड़ दिए। मतलब दुल्हन वाला सूट और वेडिंग कलेक्शन दोनों मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एक पीस देखते चलो, एक एक पीस आराम से देखते चलो। देखो ज़रा कौन सा, रहने दो बेटा, रहने दो।
देखो जी, एक एक पीस देखते चलो, आपको आइडिया लगता चलेगा कि क्या चीज़ मैं बनाता हूँ, किस रेट से बनाता हूँ और किस रेट से मैं आपको देता हूँ, ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए। समझ रहे मेरी बात को आप? देखो मनोज जी, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि यार इतना टाइम हो गया, सामने वाले ने वैरायटी तो कम दिखाई। तो मैं आपको सारी वैरायटी दिखा रहा हूँ, आप देखते चलो, आपके सामने सब आता चला जाएगा, हर चीज़ आपके सामने आती चली जाएगी, आपको आइडिया लगता चला जाएगा कि राधे राधे परिवार किस तरीके की वैरायटी में डील करता है और किस तरीके की रेंज के अंदर डील करता है। अब कितने का सूट है मनोज जी? ये मात्र 500 रुपये का। अब मनोज बेटा छोटू, जरा गड्डी निकालो उसकी, जरा 500 वाले की। देखो ये जो गड्डी आपके सामने रखी है ना, अब इसकी गड्डी पे जो रेट लिखा है ना, पूरा ब्लॉक जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा ब्लॉक 500 का है। ये जो गड्डी मैंने आपको दिखाई ना अभी, ये देखो जरा इसका सूट, ये लिखा 500 रुपये। अरे वाह, मतलब सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई देखो वही पीस मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ ऑरेंज कलर का, जो आपको अभी मैंने वीडियो में दिखाया, मात्र 500 रुपये में। देखो ज़रा चीज़, क्या बात है। मतलब सोच एक ही है मनोज जी, फ़र्क नहीं करता किसी के लिए भी, सोच एक ही रखता हूँ, कपड़े का व्यापार एक दिन का नहीं, ज़िंदगी भर का है। कोशिश एक ही करता हूँ, जो जुड़ा है वो जुड़ा रहे, और व्यवहार ऐसा रखता हूँ कि अगली बार आए तो 4 लोगों को साथ में लेके आए, इसी से व्यापार बढ़ता है। मैंने पूरे वीडियो के दौरान मैंने आपको जो कमिटमेंट किया था, मैंने उसमें एक बार भी नहीं बोला कपड़ा मंगा लो, ख़त्म होने वाला है, माल बढ़ने वाला है, रेट बढ़ने वाला है, ना। मेरी सोच एक ही है, अगर आप कपड़े का व्यापार करते हो या करना चाहते हो तो कपड़ा वहाँ से खरीदो जहाँ से वो चीज़ बन के निकली है, ताकि आपको 2 पैसे आपकी मेहनत के आपके घर के अंदर पहुँचे और आपके परिवार के काम आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी 3 लोगों को ज़रूर शेयर करना। दिल्ली चांदनी चौक में राधे राधे परिवार। नमस्कार, शुभ रात्रि, शबक है।